संख्या बहुत सीमित थी। कुछ लोग आते हैं, इस माहौल का फायदा उठाते हैं। हम डटे रहे ना, लाठी खाए, पानी मारा गया, सब कुछ हमने खुद ने किया है। और ये 12 दिनों का छात्र आंदोलन है, किसी पॉलिटिकल का एजेंडा नहीं है हमारे पास एक ही मांग है, री एग्जाम। उनसे एक नया एजेंडा चल रहा है, कुछ प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो मुट्ठी भर लोग हैं। कल देख ली मुट्ठी भर लोग कितने थे। बीपीएससी 17वीं परीक्षा की री एग्जाम की मांग पर बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 13 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं और पिछले दिन गांधी मैदान में अभ्यर्थियों का हजारों की संख्या में हुजूम एक साथ पहुंचा और दिन भर वहां गांधी मूर्ति के नीचे अभ्यर्थी बैठे रहे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने मार्च करने की सोची और जब मार्च करने गए तो अभ्यर्थियों के ऊपर खूब सारी लाठियां बरसाई गई प्रशासन की तरफ से और उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ वही अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने कल लाठियां खाई है। कल रात से यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर के बीच में बहसा-बहसी हो रही है। उसकी हकीकत क्या है हम इन अभ्यर्थियों से जानेंगे। आखिर क्या हुआ कल रात जो है पूरी तरीके से लाठी चली, फिर आप लोग यहाँ पर पहुंचे और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि प्रशांत किशोर को कोई एक लड़का कह रहा है कि धमकी दे रहे हैं, उधर से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि होशियार बनते हो। वो पूरा मामला क्या था, उसकी असली हकीकत क्या थी, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, हमें किसी भी जो स्टोरी है ना उसका हाफ एक साइड नहीं देखना चाहिए, उसके दोनों साइड को हमें दिखाया जाना चाहिए। कल जो पूरा मार्च था वो ऐतिहासिक मार्च था, छात्रों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। उस पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें कि जो चीज़ नहीं होनी, वो अगर नहीं होती तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। जब हम लोग मार्च करते हुए जेपी गोलंबर पहुँचे तो वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की, जहाँ पे पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का वास्ता देते हुए प्रशांत किशोर जी से निवेदन किया कि आप यहाँ से चले जाएं और आपका जो 5 लोग का डेलीगेशन है उसको हम चीफ सेक्रेटरी से मिलवाते हैं, बस शर्त ये होगी कि आप यहाँ से ये जगह को खाली कर दें। तो प्रशांत किशोर इस बात को मानते हुए गांधी मैदान की तरफ चले गए, ठीक है। बट ये कम्युनिकेशन सही तरीके से जो रामांशु सर तक नहीं पहुँच पाई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोग को बोला उन तक कम्युनिकेट करने के लिए, बट उससे ही कम्युनिकेट नहीं हो पाया। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बहुत सारे बच्चे उनके पीछे चले गए और उससे बच्चों में आक्रोश हो गया। और इत्तेफाक से उसके 45 मिनट के बाद बच्चों में आक्रोश किसके प्रति हुई? बच्चों में आक्रोश था कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि प्रशांत किशोर ने के कारण उनको लाठियाँ पड़ी हैं। बट जब प्रशांत किशोर को आए, हॉस्पिटल भी गए पीएमसीएच में देखने के लिए बच्चों को, जब यहाँ भी आए तो छात्रों ने उनका स्टार्टिंग में विरोध किया। बट उन्होंने बोली कि हमें अपनी बात पूरी रहने दो। बट छात्र गुस्से में थे। तो हीट ऑफ मोमेंट में कुछ बातें होती है, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, किसी के साथ भी हो सकता, चाहे हम हो आप हो। इंसानों के अंदर जो किसी भी ऑब्वियस चीज़ों को लेके अगर हम आपको कुछ बोलते हैं तो हीट ऑफ मोमेंट में कुछ बातें निकलती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी तो वो डिस्कशन आगे बढ़ा। बट जब उन्होंने अपनी बात रखी तो चीज़ें जब स्पष्ट हुई तो हमें लगा कि हाँ, उनका पक्ष भी अपने हिसाब से सही था। कम्युनिकेशन अगर किया जाता सही तरीके से तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी। तो इस मुद्दे को जितना तुल दिया जा रहा है उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। मुद्दा एक्चुअली छात्र का है री एग्ज़ाम। प्रशांत किशोर का समर्थन में प्राप्त था, इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। बट चीज़ें अगर उस प्रोसेस में हमारे बीच में संवाद अगर कुछ चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट में हुई है तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए। ये नेशनल इश्यूज बनाने पे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। बट हम अपने री एग्ज़ाम की डिमांड से इस मुद्दे को डेविएट नहीं होने देना चाहते और इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहते। बस मेरा नाम सुधाकर कुमार है। क्या ये मुद्दा बनाया जा रहा है? कल रात का वीडियो जो बनाया गया, क्या ये सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान्ड वे में था, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा रहा था? देखिए, जो चीज़ें घटित हुई वो कोई प्रिडिक्टेड नहीं था। बहुत सारा चीज़ जो था वो प्रिडिक्टेड नहीं था। जैसे वाटर कैनन का यूज होगा ये प्रिडिक्टेड नहीं था कि थोड़ा बहुत लाठीचार्ज हो सकता है। यदि बैरिकेडिंग कुछ लोग तोड़ने का कोशिश तो कर ही सकते हैं। वहाँ पे भी जब रोका गया था तो पहला बैरिकेडिंग तो गांधी मैदान में ही तोड़ा गया, क्योंकि वो गांधी जी के मूर्ति के सामने में, गांधी के देश में गांधी जी के मूर्ति के सामने गांधी जी से डर के गांधी मैदान में नहीं बैठने दे रहे थे। मतलब हम तो ये बोलते हैं गांधी जी का देश है ना जी, गांधी मूर्ति के सामने बैठ रहे हैं। वहाँ हजारों लोग जो थे टहल रहे थे गांधी मैदान में। हम लोग 500 लोग अगर चले भी गए शुरू में बैठने के लिए, आप क्यों रोकिएगा? आप आम जनों को तो नहीं ना रोक रहे हैं। और हम लोग कौन सा ऐसा अनलॉफुल असेंबली किए थे? क्या हम लोगों के पास में कुछ वेपन्स था? आपको चेक करके भेजना चाहिए था। हम लोग के पास में कुछ नहीं था सिवाय एक उम्मीद के।
कि हम लोग को एग्जाम हमको लेके यहाँ से जाना है। बाद में जो चीज़ें घटित हुई वो थोड़ा अप्रत्याशित हो गया और थोड़ा मिसकम्युनिकेशन भी हुआ। और जैसे होता क्या है ना, जब 5-7 हज़ार स्टूडेंट धीरे धीरे जमा हो गए और जो मूवमेंट्स ऑफ हीट था इतना ज़्यादा दबाव वाला हो गया सब पे, वहाँ का जो माहौल था ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला था। लग रहा था क्या घटित होगा कोई नहीं बता सकता है। अब प्रशासन को भी ये चीज़ को समझना चाहिए था, उनको मुख्यमंत्री तक बात हमारा पहुंचाना चाहिए था। हमको तो अभी भी डाउट है कि हमारा मांग जो है सही तरीके से जो इनके पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को पहुंचाए कि नहीं। जो स्वीटी सहरावत है, जो CDSP है शायद, स्वीटी सहरावत बोल रही हैं ANI का बाइट है और आज दैनिक भास्कर में भी छपा है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। ये कितना मजाक है। हम लोग पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है, हमको यहाँ चोट लगा है, पैर में चोट लगा है, लोगों का हाथ टूटा है, लोग ICU में भर्ती हैं। कितने लोग ICU में भर्ती हैं हिमांशु भाई, कितना लोग ICU में भर्ती है? अभी मैं PM से चाह रहा हूँ भैया, मैं अनशन पे हूँ, अबाउट 12 दिन हो गए मेरे। अगर सब कुछ सही था तो ये 12 दिन क्यों चलता है? अगर सरकार का रुख इतना बढ़िया बेहतर था तो ये तो बात खत्म हो जाती। लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। और जो कल रात की बातें हुई हैं उसी बारे में बोलूँगा कि हमारी संख्या बहुत सीमित थी। कुछ लोग आते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। प्रशांत किशोर, अगर लोग बोल रहे हैं प्रशांत को कल चले गए, मसाज छोड़ दिया वहाँ पे, तो पूरी की पूरी एक छात्र आंदोलन हो गई थी। वो पूरी की पूरी छात्र आंदोलन हो गई थी ना भाई। हम वहाँ पूरे छात्र एक साथ मिल के बैठे इकट्ठा होके और छात्र एकता दिखा रहे थे। किसी पॉलिटिकल सपोर्ट था हमारे पास उस टाइम? नहीं था ना। फिर हम डटे रहे ना, लाठी खाए, पानी मारा गया, सब कुछ हमने खुद ने किया है। और ये 12 दिनों का छात्र आंदोलन है, किसी पॉलिटिकल का एजेंडा नहीं है हमारा। हमारे पास एक ही मांग है, री एग्जाम। जिसको जो लगता है कि ऐसा हम गलत कर रहे हैं वो आके हमसे डिबेट करे और जीत जाए, तो वो जो बोलेगा वो, और हम हार जाते हैं भाई झोला उठा के चल देंगे। एकदम सीधी सी बात है। पर पता नहीं ये कौन सा एक नया एजेंडा चल रहा है। कुछ प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वो मुट्ठी भर लोग हैं। कल देख ली मुट्ठी भर लोग कितने थे। मुट्ठी भर लोग होते हैं तो वाटर कैनन के उपयोग नहीं होता, लाठी का उपयोग नहीं करना पड़ता है। कल पटना 2 घंटे जाम रहा है। जब सोचिए मुट्ठी भर लोग थे, लोगों और बढ़ जाते ना। और गवाह सबूत की बात भी बोलो, बहुत लोग बोल रहे हैं। हम तो बोले कि आके मेरे से बात तो कीजिए, हम दे तो रहे हैं, अब बात करने को रेडी है हमसे। अब प्रत्यक्ष रूप से इसको भेज दे रहे हैं, उसको भेज दे रहे हैं, डेलीगेशन भेज दे रहे हैं। डेलीगेशन जाता है, मार के भेज देते हैं आप लोग। जहाँ बैठे हैं जी, इनके पुलिस वाले गाली गलौज किए हैं, मीडिया को भी गाली गलौज किए हैं, उसका फुटेज भी है। और इनके लोग जो है ये तीसरी बार लाठीचार्ज किए हैं। पहला लाठीचार्ज में मेरे को भी चोट लगा सेम हाथ में 6 दिसंबर को मोबाइल बचाने के चक्कर में लगा। और हम लोग दूर पे खड़े थे, कोई हम लोग अस्त्र शस्त्र नहीं लिए हुए थे, एकदम सादा थे खड़े, कुछ नहीं था हमारे हाथ में एक मोबाइल के सिवाय। और फिर लाठीचार्ज किए 25 को लाठीचार्ज किए। जब सोनू कुमार जो अभ्यर्थी थे उनका जब आत्महत्या का मामला आया तो लोगों ने विरोध दर्ज कराना चाहा। लोग गए, शांतिपूर्ण तरीके से गए, हाथ जोड़ के गए कि हमारा प्रोटेस्ट स्वीकार कीजिए, हमारा विरोध स्वीकार कीजिए। लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतांत्रिक मूल्य यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा। उसमें भी आप लाठीचार्ज कर दिए। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो नेता नहीं है और लोग नहीं है। क्या आपके इस प्रदर्शन को क्या कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से इसको घोला जा रहा है? आपको ऐसा लगता है कि आपके इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से घोला जा रहा है? देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, इंडियन हिस्ट्री पढ़े, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े। जब कुछ चीज़ें घटित होती है ना तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो आते हैं। जो अगर कोई जिनका हित सध रहा हो तो वो आएंगे, उनका स्वागत भी है, उनका हम लोग कभी विरोध नहीं किए हैं। आज भी हम लोग विरोध करने के माने उसमें मूड में नहीं है। अब विरोध से याद है कल रात का एक वीडियो जिसमें छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है प्रशांत किशोर का विरोध करते दिख रहे हैं। आप भी यहाँ पे मौजूद थे, क्या हुआ था? वो हीटेड मूवमेंट्स था। मैं तो उस समय घर चला गया था। हीटेड मूवमेंट्स हो गया, वो कुछ बोले, इधर से भी कुछ बोला गया। और जो चीजें घटित हुई, प्रशांत किशोर से एक छोटा सा गलती हुआ है, उनको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। गांधी मूर्ति के सामने में नीचे में जब वो भाषण दे रहे थे या फिर अपना बात रख रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो 5-6 लोगों का जो भी टीम बनेगा कोर कमेटी का, उसका हम बात मानेंगे। ठीक है, जब उसका बात मानेंगे, हर एक बात मानेंगे उसका। तो उसका बात ये था, जब मुख्य जो है ये जो क्या बोलते हैं, मुख्य सेक्रेटरी जो है हमारा, चीफ सेक्रेटरी, तो मुख्य सचिव से जब मिलने का बात हुआ तो वही जो डेलीगेशन है उन्होंने मिलने से मना कर दिया।
रमांशु सर का भी होगा उसमें माने सहमति कि भाई हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। तो हुआ कि अभी सरकार से मुख्य सचिव के रूप में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग को जाने दीजिए राजभवन, हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे शांति से और फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे या फिर सत्याग्रह स्थल यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मिस कम्युनिकेशन भी इसको कह सकते हैं। अब प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि किससे अब बात, किसी से तो करना था आपको बात, आप कैसे बोल रहे हैं करने के लिए? आप जब वहाँ पे बोल दिए हैं गांधी मूर्ति के सामने में कि जो भी निर्णय होगा छात्र का होगा, हम उसके साथ रहेंगे, और पहले भी बोले थे कि लाठी खाएंगे तो सबसे पहले हम खाएंगे, तो उनको भी सोचना चाहिए था। हालांकि ये सब जो कुछ भी घटित हुआ ना, ये घटित हुआ प्रेस एक दबाव का जो बना माहौल बना था, एक अजीब टाइप का माहौल बन गया। फ्रस्ट्रेटेड हो गए लोग, 2 घंटा बैठा हुआ है लोग रोड पे और कोई कुछ सुन नहीं रहा है, उसके कारण हुआ ऐसा, और कुछ कोई बात नहीं है। अब सब कुछ ठीक है, आप लोग समर्थन? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे बात करेंगे, वो भी मिलने गए, पप्पू यादव भी आए। देखिए गिला शिकवा नहीं है, और गिला शिकवा रख के भी हम अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह, उसमें कोई राग द्वेष ये सब नहीं होता है। राग द्वेष नहीं रखेंगे हम लोग किसी के प्रति भी, यही सत्याग्रह है हम लोगों का। क्या नाम है आपका? राजन तिवारी। चलिए देखिए, कल रात की पूरी घटना पर राजन तिवारी हमारे साथ थे और इन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि कल क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।